हेलो फ्रेंड्स। आजकल जितनी भी आपकी नोड एप्लीकेशंस बन रही हैं उनमें मैक्सिमम में एक्सप्रेस भी यूज़ होता है। स्पेशली जो आपकी बिग एमएनसीज होती हैं जो कि बड़ी नोड एप्लीकेशंस बनाती है उनमें तो 100% एक्सप्रेस यूज़ होता ही है। तो अगर आप बड़ी कंपनियों में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उनके इंटरव्यू क्रैक करने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए पहले आज मैं टॉप 10 एक्सप्रेस के क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको शो करूँगा। और अगर आप एक्सप्रेस में नए भी हो ना तो भी आपको सारे समझ में आ जाएंगे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में कवर किया है मैंने। और अगर आपको एक्सप्रेस पहले से आती है तो आप इस वीडियो को एज ए मॉक इंटरव्यू कंसिडर करो अपनी प्रैक्टिस के लिए। ओके, आपको करना क्या है, क्वेश्चन सुनना है, वीडियो पॉज करना है, अपना आंसर सोचना है, मेरे आंसर से कंपेयर करना है फिर, ठीक है। हे, माय नेम इज़ हैप्पी और मैं कैंडिडेट्स की हेल्प करता हूँ नोड इंटरव्यूज़ को क्रैक करने में। कैसे करता हूँ? नोड्स के करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, इंटरव्यू गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ। तो अगर आप वो वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो तो प्रेस करो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। What are the advantages of using Express with Node? नोड हम क्यों यूज़ करते हैं एक्सप्रेस नोड के साथ और अच्छा हो जाता है, क्यों हो जाता है क्योंकि हमारे पास इसके लिए 4 एडवांटेजेस मैं अभी बताऊंगा। पहला एडवांटेज है जो एक्सप्रेस है वो सिंप्लीफाई वेब डेवलपमेंट। जैसा कि हमारे सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो करते क्या हैं, आपका जो वेब डेवलपमेंट है वो इजी कर देते हैं क्योंकि वो बहुत से बिल्ट इन मेथड्स और फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन बिल्ट कह लो या बिल्ट इन कह लो, एक ही बात है। तो ये तो है पहला फ़ायदा। सेकंड एडवांटेज है वो एक्सप्रेस का है, वो है मिडलवेयर सपोर्ट। हाँ, मिडलवेयर सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपकी जो इनकमिंग रिक्वेस्ट्स होती है ना और जो रिस्पॉन्स जा रहा होता है उनको हैंडल करने के लिए, ठीक है, तो प्रॉपर वे में करता है मिडलवेयर आपका। तो वो जो सपोर्ट है अगेन वो आपका एक्सप्रेस जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करता है क्योंकि आप मल्टीपल मिडलवेयर यूज़ कर सकते हो और मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को आप बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। मैं मिडलवेयर को ऑफ कोर्स अपकमिंग क्वेश्चन में और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, बट यहाँ पे आप एक ओवरव्यू ले लीजिए इसका। उसके बाद जो हमारा एडवांटेज है एक्सप्रेस का वो है फ्लेक्सिबल रूटिंग सिस्टम। रूटिंग क्या है, जो आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको बेस्ड ऑन द यूआरएल आपको सही मेथड्स पे रीडायरेक्ट करना होता है। ठीक है, जो गेट पोस्ट पुट होते हैं उन पे सही तरीके से रीडायरेक्ट करना होता है। तो वो जो काम है वो रूटिंग कहलाता है और वो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के थ्रू जो है आपका यूआरएल पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना और बहुत ही मिनिमम कोड में वो काम हो जाता है अगर आप एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे तो ये भी एक एडवांटेज है। हाँ, और रूटिंग को मैं फिर जैसे मिडलवेयर करूँगा वैसे रूटिंग को भी आगे मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, एक एक क्वेश्चन उसका देखेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट एडवांटेज है वो है टेम्पलेट इंजन इंटीग्रेशन। अब होता क्या है, नॉर्मली जो हमारा HTML जनरेट करता है वो क्लाइंट साइड से होता है, UI साइड से होता है, राइट। बट कभी कभी हमें डायनामिक HTML अपने सर्वर साइड हमारे नोड API से भी करना पड़ता है और इसमें मदद करता है हमारा टेम्पलेट इंजन इंटीग्रेशन। ये क्या करता है कि जो आपका HTML का एक टेम्पलेट होता है इसके पास और ये कहीं से ये डाटा फेच करता है डेटाबेस से नोड API और उस HTML टेम्पलेट को मिला देता है और जनरेट कर देता है एक डायनामिक HTML और भेज देता है क्लाइंट के पास। तो ये काम टेम्पलेट इंजन इंटीग्रेशन का, इसको हम डिटेल में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये एक क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ग्रेट। आई थिंक ये हमारे टॉप एडवांटेजेस थे, और भी एडवांटेजेस हैं बट सारे याद रखना बहुत मुश्किल होता है तो इसलिए ये टॉप है। ठीक है, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन मैं कवर करूँगा अपकमिंग क्वेश्चन में। ठीक है, और फाइनली मैंने यहाँ पे एक वेरी सिंपल डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है हर एक एडवांटेज का। मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ बट अगर लास्ट मिनट जब आपको क्विक रिवीजन करना होगा जस्ट बिफोर इंटरव्यूज़, टाइम बहुत कम होता है और मुझे नहीं सुनना पड़ेगा बार बार, जस्ट 1-2 सेकंड आप इसको देखेंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा।
व्हाट इज मिडलवेयर इन एक्सप्रेस एंड व्हेन टू यूज देम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट। तो इसको डायग्राम के हेल्प से अच्छे से समझ लेते हैं। तो सपोज हमारा एक फ्रंट एंड इस तरीके से सर्वर है और एक रेस्ट एपीआई हमारा जो कि एक्सप्रेस और नोड में बना हुआ है, वो भी हमारे पास एक सर्वर है बैकएंड का। अब जो HTTP रिक्वेस्ट है वो कहाँ से आई? फ्रंट एंड से, ठीक है। अब इनसाइड द रेस्ट एपीआई क्या होगा कि सबसे पहले ये रिक्वेस्ट हिट करेगी मिडलवेयर को। अब एक बात याद रखना, मिडलवेयर जो होता है वो कुछ होता नहीं है, वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब आप पूछ सकते हो भाई ये फंक्शन है तो इसको फंक्शन ही बोलो, इसको मिडलवेयर क्यों कहते हैं हम? मिडलवेयर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हमारे कॉल बैक्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वैसे ही मिडलवेयर्स जो होते हैं फंक्शन होते हैं, बट ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उसको डिफरेंशिएट करने के लिए नॉर्मल फंक्शन से इनको मिडलवेयर कहते हैं। और मिडलवेयर का मतलब क्या है कि ये मिडल मैन, जैसे मिडल मैन होता है ना जो कल यहाँ से चीज़ें आगे पास करता है, उस तरीके से काम करते हैं बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड द एप्लीकेशन एंड पॉइंट्स। जो हमारे गेट पोस्ट पुट एंड पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में एक मिडल मैन की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, रिक्वेस्ट आई, मिडलवेयर के अंदर जो भी कोड लिखा होगा फंक्शन के अंदर वो एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद ध्यान से सुनना, नेक्स्ट मेथड का यूज़ होगा और वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को नेक्स्ट मिडलवेयर में पास कर देगा। ये हमारा किसका काम था? नेक्स्ट मेथड का, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट मिडलवेयर एग्जीक्यूट होगी, उसका कोड एग्जीक्यूट होगा और वो नेक्स्ट में पास कर देगा। और सारी मिडलवेयर एग्जीक्यूशन के बाद जो है हमारी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी जो गेट पोस्ट पुट डिलीट, जो एक्चुअल बिजनेस वाले जो जहाँ पे आप अपना कोड लिखोगे मेन, वहाँ पहुँच जाएगी। और वहाँ से जो है एक रिस्पॉन्स आ जाएगा क्लाइंट पे, मतलब सक्सेस हुआ, फेल हुआ, जो भी हुआ, एक क्लाइंट के पास मैसेज चला जाए, रिस्पॉन्स चला जाएगा। अब आप इमेजिन कर सकते हो कैसे ये प्रोसेस हो रहा है मिडलवेयर इन बिटवीन, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोटिस करना है एक चीज़ कि ये जो मिडलवेयर मैंने फंक्शनैलिटीज़ लिखी हुई हैं ये बहुत ही कॉमन फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लिखा हुआ है ना रिक्वेस्ट लॉगिंग, बेसिकली जो रिक्वेस्ट आती है वो हर एप्लीकेशन में हम उसको लॉग करते हैं, फिर वैलिडेट करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं उस रिक्वेस्ट को कि जेन्युइन है कि नहीं, और फिर कोर्स सिक्योरिटी भी हम रिमूव करते हैं डिपेंडिंग, ओके। वो भी मैं ये सब आगे एक्सप्लेन करूँगा सेपरेट क्वेश्चन में, बट ये बहुत ही जर्नल पर्पस फंक्शनैलिटी हैं, बिजनेस लॉजिक नहीं है ये, ठीक है। तो ये होती ही होती है, इसलिए भी मिडलवेयर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये हर एप्लीकेशन में ये ऑलमोस्ट होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और नोटिस करना कि जो देख रहे हो आप, एक रिक्वेस्ट जो है वो जो आ रही हैं वो एक पाइप जैसे मतलब एक सीक्वेंस में आ रही है, वन बाय वन। सो ये एक पाइपलाइन के जैसे, राइट। तो या इसलिए हम इसको एक रिक्वेस्ट पाइपलाइन भी कह सकते हैं, इन कलेक्शन ऑफ ऑल मिडलवेयर्स जो टुगेदर हो रही हैं, ठीक है। ग्रेट, ये तो थी हमारी मिडलवेयर की बहुत सारी स्टोरी अंडरस्टैंडिंग, और मैंने एक बहुत सिंपल सी कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। ए मिडलवेयर इन एक्सप्रेस इज ए फंक्शन दैट हैंडल्स HTTP रिक्वेस्ट, परफॉर्म ऑपरेशंस एंड पास कंट्रोल टू द नेक्स्ट मिडलवेयर। ऑलराइट, अब अपकमिंग क्वेश्चन में और एक्सप्लोर करेंगे मिडलवेयर के बारे में, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोड का। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपने मेरे नेवर गिव अप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है तो एक्सेप्ट कर लो। अपने आप से प्रॉमिस करो और एक कमिटमेंट कर लो कि चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितने भी रिजेक्शंस फेस करने पड़ें, बट यू विल नेवर गिव अप अंटिल यू क्रैक द इंटरव्यू। ये मेरा खुद का ओन स्ट्रगल स्टोरी है जब भी मैंने इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया है। एक्सेप्ट दिस चैलेंज बाय राइटिंग नेवर गिव अप इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। ट्रस्ट मी, जैसे ही आप लिखोगे आपके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन फील होगा आपके गोल के लिए। हाउ टू इम्प्लीमेंट मिडलवेयर इन एक्सप्रेस। 4 सिंपल स्टेप मैं बता दूंगा कि मिडलवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और सिंपल है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले एक इनिशियलाइज करेंगे एक्सप्रेस एप्लीकेशन लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे एक मिडलवेयर फंक्शन, ये माय मिडलवेयर करके, फंक्शन जैसा ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है।
ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो आप, ये 3 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और जो नेक्स्ट है वो एक कॉल बैक फंक्शन है। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक जब आपकी रिक्वेस्ट आएगी, फिर क्या होगा, यहाँ पे आएगी इस फंक्शन के पास, फिर इनसाइड जो लॉजिक है मिडलवेयर का वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद लास्ट में आपका नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो जाएगा। इन बिटवीन आप अगर रिस्पॉन्स वापस भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, बट नॉर्मली वो बिल्कुल एंड में करते हैं। और नेक्स्ट फंक्शन जो ऊपर एज ए पैरामीटर आया था, इसका काम क्या है, ये नेक्स्ट मिडलवेयर में पास कर देगा जो हमारी रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, अब जैसे हमने डिफाइन किया तो था, बट अभी हमने इस मिडलवेयर को कॉल नहीं किया है, राइट? कॉल कैसे करते हैं इस मिडलवेयर को? बाय यूजिंग दिस ऐप डॉट यूज मैथड लाइक दिस, और यहाँ पे हम अपनी मिडलवेयर का जो नाम है माई मिडलवेयर, इसको एज एन आर्गुमेंट पास कर देते हैं। तो ऑब्वियसली पहले जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो इस कोड को देखेगी, ऐप डॉट यूज को, और फिर उसके बाद ऊपर का माई मिडलवेयर एग्जीक्यूट करेगी। और ऑब्वियसली उसके लिए हमें पहले सर्वर स्टार्ट और पोर्ट सेट करना पड़ेगा हमेशा, और ये इस तरीके से मैंने सेट कर दिया है। फाइनली जब हम ब्राउज़र खोलेंगे और उसमें यही वाला पोर्ट नंबर 3000 इस तरीके से डालेंगे, तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो ऊपर हमने रिस्पॉन्स सेंड किया था, जो कि नॉर्मली करते नहीं है, बट मैंने कर दिया कि चलो आउटपुट देख लेते हैं। और इस तरीके से आपका सिंपल मिडलवेयर जो है डिफाइन भी हो गया और एग्जीक्यूट भी हो गया बाय यूजिंग द ऐप डॉट यूज मैथड। तो ये 4 स्टेप थे। इनिशियलाइज, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, इनिशियलाइज करो, डिफाइन करो मिडलवेयर, ऐप डॉट यूज से एग्जीक्यूट करो, और फाइनली जो सर्वर स्टार्ट करते हैं वो करो। इस तरीके से हम एक सिंपल सा मिडलवेयर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऐप डॉट यूज फंक्शन इन एक्सप्रेस? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 90% आंसर पहले से पता है। मैंने लिखा इस क्वेश्चन को इसलिए है ताकि आप इसको मिस ना कर दो रिवीजन करते हुए। तो जब आप जानते हो कि मिडलवेयर हमने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, ऐप डॉट यूज मैथड इस तरीके से यहाँ पे यूज़ किया है एग्जीक्यूट मिडलवेयर के लिए। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये ऐप डॉट है ना, ये ऐप डॉट यूज़ है ना, ये इस मिडलवेयर को ग्लोबली और फॉर ऑल रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ग्लोबली का मतलब है कि ये जितने भी आपके गेट पोस्ट पुट सबके लिए एग्जीक्यूट करेगा, और ऑल रिक्वेस्ट मतलब कि कोई भी URL हो उसके लिए भी करेगा। ठीक है, इसलिए ये है ऐप डॉट यूज़। और हाँ, हम स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि इस URL के लिए ना करें, उस वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे कि क्या द ऐप डॉट में इज़ यूज टू एग्जीक्यूट मिडलवेयर फंक्शन ग्लोबली। ओके, और जो वैसे तरीके होते हैं कि आपको केवल गेट के लिए करना है आप मिडलवेयर एग्जीक्यूट एक वो, और किसी URL के लिए नहीं करना, वो आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द नेक्स्ट पैरामीटर इन एक्सप्रेस? अगेन मुझे लगता है कि आपको 70% आंसर पता है, बट चलो उसको 100% कर देते हैं। ठीक है, डिफाइन मिडलवेयर कैसे करते हैं इस तरीके से आपको पता है। ठीक है, पहले चेक कर चुके हैं। ये नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पे खाली इस टाइम। तो हाँ, ये कॉल बैक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये एज ए पैरामीटर हमें रिसीव हुआ है एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होता क्या है, मोस्ट एप्लीकेशंस में क्या होता है कि हमारे पास मोर देन वन मिडलवेयर होते ही होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक अनदर मिडलवेयर भी है, और हमको फर्स्ट मिडलवेयर कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे दिस मेथड बाय यूजिंग दिस मेथड, और उसके बाद हम जब कंप्लीट हो जाएगा ये मिडलवेयर, तो उसके बाद नेक्स्ट मिडलवेयर में भेजने के लिए लास्ट में ये नेक्स्ट फंक्शन को एंड में भी लिख देंगे। ठीक है, और इसी नेक्स्ट फंक्शन की वजह से आपका एग्जीक्यूशन नेक्स्ट मिडलवेयर में जाएगा, और यही मेन पॉइंट है इसका, यही मतलब है, जो कि शायद आपको पता भी होगा। नहीं लिखोगे इस नेक्स्ट फंक्शन को तो एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा ही नहीं, आपकी रिक्वेस्ट बस यहीं तक ही रह जाएगी। और फिर हम एज यूजुअल सर्वर को स्टार्ट करेंगे। फाइनली अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से, इंटरव्यू पहले मिडलवेयर से, हैप्पी सेकंड मिडलवेयर से आया, और ये आउटपुट बन गया। और यही था इस क्वेश्चन का आंसर। फाइनली एक सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन भी है लिखी हुई। द नेक्स्ट पैरामीटर इज ए कॉल बैक फंक्शन which is used to pass the control to the next middleware function in the stack.
ठीक है, दैट्स इट। हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी नोटिफिकेशन है। ये वीडियो जो है वो पार्ट है मेरे फुल कोर्स का टॉप 200 नोड इंटरव्यू क्वेश्चंस, जिसमें मैंने एक्सप्रेस भी कवर किया है, रेस्ट एपीआई भी कवर किया है और मोंगो डीबी भी कवर किया है। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इनकी जो पीडीएफ है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इन कैंडिडेट्स की तरह जिन्होंने उस कोर्स को यूज़ करके इंटरव्यू क्रैक करा है और ऑफ़र मिला है जिनको, अगर आपको भी वो कोर्स ट्राई करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन लेवल एंड रूट लेवल मिडलवेयर? 90% आंसर आपको पता ही है, ठीक है। और ये कोड आपका एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर का है, और ध्यान से देखो तो नॉर्मल मिडलवेयर इम्प्लीमेंटेशन है, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कुछ भी खास नहीं है इसमें। बस बात इतनी खास है कि ये जो एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर का मतलब ये होता है कि जो भी ये मिडलवेयर हम इसमें क्रिएट करेंगे, ये सभी ग्लोबली एग्जीक्यूट करेगी, सारे इनकमिंग रिक्वेस्ट और सारे यूआरएल्स के लिए ये मिडलवेयर एग्जीक्यूट करेगा, इसीलिए इसका नाम एप्लीकेशन लेवल है, ठीक है। उसके बाद हम रूट लेवल देखते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा रूट लेवल मिडलवेयर रहेगा। यहाँ पे है ऑलमोस्ट सेम, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये मिडलवेयर यहाँ पे हमने डिफाइन करी है, माय मिडलवेयर, वो खाली केवल इस स्पेसिफिक यूआरएल के लिए ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल होगा। तो इसलिए इसे हम रूट लेवल मिडलवेयर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है टॉप में कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो भी मैंने बोला वही मैंने इंग्लिश में छाप दिया है, और बहुत इजी है, ऐसा कुछ खास है भी नहीं। बट हाँ, हमें क्यों मैंने कवर किया है ये क्वेश्चन, क्योंकि हमें नाम पता होने चाहिए। कभी हमें पता है कॉन्सेप्ट क्या है, बट रूट लेवल हमें पता ही नहीं है, क्योंकि एक वर्ड भी होता है, तो तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन कवर किया मैंने। व्हाट इज़ रूटिंग इन एक्सप्रेस.js? जल्दी से एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, और ये डायग्राम हम शायद जानते भी होंगे आप लोग। हमारा एक फ्रंट एंड है, किसी में भी हो सकता है, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू में, राइट। उसके बाद हमारी एक रेस्ट एपीआई है जो कि हमारा एक्सप्रेस और नोड में मान के चलते हैं। अब जब HTTP रिक्वेस्ट आएगी हमारी फ्रंट एंड से, तो रेस्ट एपीआई के अंदर सबसे पहले वो मिडलवेयर को हिट करेगी। ओके, मिडलवेयर हमें पता है। अब मानते हैं कि हमारा ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है। रेस्ट एपीआई में ई कॉमर्स है, तो इसमें ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, पेमेंट्स एक्सेट्रा बहुत सारे मेथड्स और कंट्रोलर होंगे, ठीक है। और कंट्रोलर्स के अंदर हमारे गेट ऑर्डर्स, पोस्ट ऑर्डर्स करके बहुत सारे मेथड्स भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब रिक्वेस्ट आएगी तो किस कंट्रोलर के पास जाना है, ये कैसे पता लगेगा? उस चीज़ को हम कहते हैं रूटिंग। ये जो डिसाइड करता है कि क्या पाथ होगा रिक्वेस्ट का, ये होगा रूटिंग, और ये हमारा मिडलवेयर के बाद आता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, रूटिंग क्या करता है कि पहले जो आपका रिक्वेस्ट का यूआरएल होगा ना, उसके बेस पे डिसाइड करता है कि ऑर्डर कंट्रोलर पे जाना है या किसी और कंट्रोलर पे जाना है, और उसी पे हमारा मेथड भी डिसाइड कर देता है कि गेट, पोस्ट, क्योंकि हमारा रिक्वेस्ट में होता है कि एक्शन क्या है, ठीक है। तो जैसे हमारा गेट प्रोडक्ट्स और पेमेंट्स के केस में अगर यूआरएल ये होगा /product payment, तो ये फिर प्रोडक्ट और पेमेंट के कंट्रोलर के पास जाएगा, और फाइनली जो हमारा रिस्पॉन्स हमारा चला जाएगा फ्रंट एंड के पास एपीआई से, ठीक है। तो ये था बहुत ही एक हाई लेवल का रूटिंग का आइडिया, और यहाँ पे हमारी एक डेफिनेशन भी है। रूटिंग इन एक्सप्रेस इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग द इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट टू द appropriate handler function based on the request method and the URL path, ठीक है। अब हम ग्रेट, ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और अब हम आने वाले क्वेश्चनों में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे रूटिंग के ऊपर क्वेश्चंस को, ठीक। हाउ टू इम्प्लीमेंट रूटिंग, हाउ डू यू डिफाइन रूट्स इन एक्सप्रेस? अब जो आंसर है ये क्वेश्चन में छुपा हुआ है। हम रूटिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे बाय डिफाइनिंग द रूट्स इन योर एप्लीकेशन। रूट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, और उसका अब हम कोड देखेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस एप्लीकेशन का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और हम अब डिफाइन करेंगे रूट बाय हैंडलिंग द गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है, उसके लिए हम ऐप डॉट मैथड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो मैथड नेम है ये गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट कुछ भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से हम रूट डिफाइन करेंगे फॉर एवरी गेट रिक्वेस्ट, क्योंकि हमें अगर गेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम तो ये जो है गेट को ही कंसीडर करेगा। ठीक है, अब रियल एप्लीकेशंस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट कर देते हैं कंट्रोलर्स में, जो कि मैं अपकमिंग क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। बट फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए आप कि ये जो गेट मेथड है ये क्या करेगा, दो आर्गुमेंट ले रहा है। पहला तो रूट पाथ, इसका मतलब जो रिक्वेस्ट का जो यूआरएल होगा, ठीक है, पाथ। जो दूसरा आर्गुमेंट है वो एक कॉल बैक फंक्शन होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो रिक्वेस्ट आई वो www.example.com थी और उसमें जो मेथड था वो गेट मेथड था। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेथड एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यूआरएल आएगा और सेकंड जो आर्गुमेंट होगा वो कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सेकंड आर्गुमेंट है ना, फंक्शन है, इसको हम रूट हैंडलर भी कहते हैं, हमेशा याद रखना ये बात। ठीक है, सिमिलरली हमें जैसा मैंने बताया कुछ इस तरीके से हम पोस्ट, पुट, डिलीट के भी हैंडल करने के लिए उनको भी वो यूआरएल लिख सकते हैं। तो दोनों कंडीशन मैट होनी चाहिए, तभी ये मेथड का जो हमारा रूट हैंडलर है वो एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल example.com/login होना चाहिए और मेथड जो होना चाहिए वो पोस्ट होना चाहिए, तभी हमारा ये रूट हैंडलर एग्जीक्यूट करेगा, जो कि सेकंड आर्गुमेंट है। ठीक है, तो बहुत आसान था ये, कुछ इस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं रूट को और फाइनली हम स्टार्ट करेंगे अपने सर्वर को, ओपन करेंगे ब्राउज़र को और जैसा कि आप देख रहे हैं जब हम यूआरएल नॉर्मल होगा, रूट यूआरएल होगा, ये ROOT वाला रूट यूआरएल जो मैं बोल रहा हूँ, तो उस केस में हमारा पहला वाला चलेगा इंटरव्यू हैप्पी, दूसरा वाला एग्जीक्यूट तब होगा जब /login होगा और रिक्वेस्ट में पोस्ट भी होगा, तब हमारा ये दूसरा वाला लॉजिक चलेगा। ठीक है, और बाकी कंट्रोलर कैसे एग्जीक्यूट होते हैं रूटिंग पे वो अपकमिंग क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। और मैंने यहाँ पे बहुत एक सिंपल से लिख भी दिया है, सेम थिंग जो भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी, और ताकि क्योंकि ये लास्ट मिनट रिवीजन में बार बार सुनना ना पड़े, ताकि ओके ग्रेट, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट इज एक्सप्रेस डॉट रूटर इन एक्सप्रेस? ओके, आंसर आपको पहले से पता होगा, बस तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। कोड ये रहा, हाँ, कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं रूटिंग को रूटर मेथड से। और यहाँ आप देख रहे हो ऊपर एक्सप्रेस डॉट रूटर, यस, ये हमें जो हमारा रूटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ये एक्सप्रेस डॉट रूटर। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, एक्सप्रेस डॉट रूटर इज़ ए क्लास इन एक्सप्रेस दैट रिटर्न्स ए न्यू रूटर ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। शेयर इज रूट चेनिंग इन एक्सप्रेस। चेनिंग का मतलब जानते हो आप, तो कुछ ऐसा ही है। रूट चेनिंग का मतलब होता है कि आपने मल्टीपल रूट हैंडलर्स डिफाइन करने हैं एक सिंगल रूट के लिए। तो कोड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे दो मिडलवेयर्स हैं, ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये दोनों मिडलवेयर्स एक के बाद एक एग्जीक्यूट करें सीक्वेंस में एक सिंगल रूट के लिए, तो उसे रूट चेनिंग कहते हैं। चेन कैसे होती है, राइट, एक के बाद एक। तो उसके लिए हमारा जो रूट मेथड होगा ऐप डॉट गेट, यहाँ पे पहला जो पैरामीटर होगा वो तो सिंगल रूट होगा, जो मैं बोल रहा हूँ ये है सिंगल रूट वो। और उसके बाद हम मिडलवेयर्स को एक के बाद एक इस तरीके से मिडलवेयर 1 मिडलवेयर 2 करके डिफाइन कर देंगे, और ये एक के बाद एक इस सिंगल रूट के लिए एग्जीक्यूट होंगे। और यही है हमारा रूट चेनिंग। ठीक है, क्लियर है। अब हम सर्वर को स्टार्ट कर देंगे और जब हम ब्राउज़र ओपन करके इस सिंगल रूट को यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे रूट चेनिंग एग्जाम्पल आ जाएगा। और ये जो ये सेकंड ये इससे आया है, ये ऐप डॉट गेट से। और जो हमारा आउटपुट जो नीचे दिख रहा है ये हमारा मिडलवेयर 1 से आया, पहले मिडलवेयर से, और मिडलवेयर 2 दूसरे मिडलवेयर से आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक के बाद एक चेनिंग एग्जीक्यूट हो गई
और यहाँ पे एक फिर मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी है। रूट चेनिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग मल्टीपल रूट हैंडलर्स फॉर ए सिंगल रूट। ठीक है, और किस लिए यूज़ होता है? मॉड्यूलराइजिंग मतलब मॉड्यूलरिटी, सॉरी। ऑर्गेनाइजिंग कोड होता क्या है कि हमारा मिडलवेयर्स बहुत सारे होते हैं, तो उन छोटे छोटे हमारी रिक्वायरमेंट आ जाती है कभी कभी ऐसे ऐसे कि सब एक एक करके एग्जीक्यूट होने चाहिए, ना कि आप एक बड़ा सा मिडलवेयर लिख दो और उसके अंदर सारा कोड, फिर वो आपको उसके अंदर डिफरेंट मिडलवेयर एग्जीक्यूट कर रहे हो। वो भी एक तरीका है कि आपने एक बड़ा मिडलवेयर रख दिया, उसमें अंदर मल्टीपल मिडलवेयर्स कॉल कर दिए और उस बड़े मिडलवेयर को आपने यहाँ पे हैंडल कर लिया, तो चेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये बेटर तरीका है अलग अलग मिडलवेयर्स को एग्जीक्यूट करने का सिंगल रूट के लिए। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे हम ऐप डॉट गेट की जगह हमें आइडियली रूटर डॉट गेट मैथड यूज़ करना चाहिए, बट होता क्या है, मैंने कोड छोटा रखने के लिए ऐप डॉट गेट यूज़ किया है, क्योंकि ये पर आपको पता ही है कि रूटर डॉट गेट थोड़ा सा कोड बड़ा हो जाएगा पर ज़्यादा बेटर होता है, राइट। ग्रेट, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ऑल राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप यहाँ पहुँच गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप में करेज और पेशेंस तो है इंटरव्यू क्रैक्स करने के लिए। बस आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको इंटरव्यू देते रहने हैं जब तक कि आप अपने गोल को पा ना लें। और मेरी तरफ से बस एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपने शुरुआत नहीं करी है अभी तक इंटरव्यू देने की, तो शुरू कर दो, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इंटरव्यूज़ आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। इंटरव्यूज़ से खाली हम लर्न नहीं करते हैं, बल्कि अगर आप सिलेक्शन हो जाए तो जो रिवॉर्ड होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी कुछ खोने के लिए है नहीं। देखो, अगर आप इंटरव्यू नहीं दोगे तो वो एक बहुत ही, क्योंकि आप ऑलरेडी मिस कर रहे हो अपॉर्चुनिटीज़, आप एग्ज़ाम दे नहीं रहे हो तो आप ऑलरेडी फेल्ड हो गए हो उसमें। कंपनीज़ रुकेंगी नहीं, वो किसी और को हायर कर लेंगी और आगे बढ़ जाएंगी, आपके लिए इंतज़ार नहीं करेंगी। ठीक है, बट अगर आप इंटरव्यू दे के आप रिजेक्ट हो गए, इस केस में एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को मिला, और नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू दोगे आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहोगे। इन शॉर्ट, start giving interviews and do accept my this never give up challenge until you crack the interview. Just comments box में लिख दो never give up. Okay, finally all the best from my side. मैं सपोर्ट करता रहता हूँ, इंटरव्यू से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जॉब वीडियोस में डालता रहता हूँ, और आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो बाय प्रेसिंग द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।